वज़ीर आला पंजाब के पास एतमाद का वोट लेने के लिए 24 घंटे 186 अरकान की सपोर्ट होनी चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने की केस की लाहौर हाई कोर्ट में समाअत जारी। जस्टिस आबिद शेख ने इस्तफसार किया, गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कह तो सकता है, आखिर में अरकान नहीं फैसला करना है कि कौन वज़ीर आला बन सकता है, एक तारीख मुकर्रर कर देते हैं। गुज़श्ता रोज की हंगामा खेजी। पंजाब असम्बली का आज का इजलास फिर हंगामा खेज होने का इम्कान। पंजाब असम्बली में अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत को टफ टाइम देने की ठान ली। असम्बली इजलास से कबल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का अपनी अपनी पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब। इजलास की कार्रवाई और एतमाद के वोट की हिकमत अमली तय की जाएगी। पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही वापस इस्लामाबाद जाऊंगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह डट गए, कहते हैं परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं, वो एतमाद का वोट नहीं ले सकते। हमारे पास 189 अरकान है, रन ऑफ इलेक्शन में हम कामयाब होंगे। दावा किया तहरीक इंसाफ के लोग हमारे पास आना चाहते हैं। परवेज इलाही या वोट लो या घर जाओ, तीसरी ऑप्शन कोई नहीं है। बैरूने मुल्क तुम्हें मोनस की तरह भागने नहीं देंगे। पहले ही मोनस इलाही साहब भागे हैं मास्टर प्लान के पैसे लेके यहाँ से। मास्टर प्लान भी कल अल्लाह ताला का शुक्र है कि वो स्ट्राइक डाउन हुआ और मास्टर प्लान को फिलहाल उस पर अमल दरामद रोका गया है। वो केस भी हम भरपूर लड़ेंगे, मगर ये बात बिल्कुल ज़ेरे गौर है क्योंकि इनका कोई पता नहीं है कि ये अपने बेटे के पास बाहर चले जाएं। वज़ीर आज़म के मुआवरे खुसूसी अता तारड़ की वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल करने की धमकी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर पंजाब बलीग रहमान की अथॉरिटी है कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद के वोट का कहे। जब गवर्नर पंजाब ने कह दिया तो आपको गवर्नर को गलत साबित करना होगा। इसका एक ही तरीका है, 186 वोट लें। खबरें हैं कि परवेज इलाही बेटे के पास बैरून मुल्क जाना चाहते हैं। IMF खटाई में और गैस 74% महंगी। आलमी मालियाती इदारा सागदार के ट्रैक रिकॉर्ड से नाखुश। पंजाब पर यलगार, जमहूरियत पर तलवार, गरीब पर महंगाई का वार। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, तख्ते लाहौर में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई। पाकिस्तानियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी केस पर लगी हैं। दावा किया इमरान खान सूबाई असम्बलियों से हर कीमत पर निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकर्री के मामले का नोटिस। सेक्रेटरी कानून को रिकॉर्ड समेत 17 जनवरी को तलब कर लिया। समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल का नए अटॉर्नी जनरल से मुतालिक लाइल्मी का इजहार। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क बगैर अटॉर्नी जनरल के कैसे चल रहा है। नए अटॉर्नी जनरल का नाम मालूम ही नहीं। जेनेवा कॉन्फ्रेंस इंतहाई कामयाब साबित हुई। 9.7 अरब डॉलर की इमदाद के वादे किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी वज़रा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अक़वाम आलम की जानिब से इमदाद पाकिस्तान की हुकूमत पर एतमाद का मसर है। एक एक पाई अवाम की तरक्की, खुशहाली और खिदमत पर खर्च होगी। तामीर नौ, बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए भरपूर कोशिशें करेंगे। इत्तेहादी हुकूमत की काविशों के नताइज आना शुरू हो गए हैं। कॉन्फ्रेंस में हमने अपना टारगेट हासिल कर लिया। 8 माह से की गई मेहनत का फल नजर आ रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने साबित किया कि पाकिस्तान दुनिया में तन्हा नहीं है। मईशत पर प्रोपेगेंडा करने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। साबित हो गया, दुनिया हमारी मईशत को डिफॉल्ट करता नहीं देखना चाहती। तवानाई की बचत। कौमी अमल दरामद कमेटी का नोटिफिकेशन जारी। 22 रुकनी कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कमेटी का हिस्सा। वज़ीर ख़जाना, तिजारत, तवानाई, इंडस्ट्री और साइंस और टेक्नोलॉजी के वज़ीर भी शामिल। कमेटी तवानाई बचत के कलील मुद्दती और दरमियानी मुद्दत के इक़दामात की निगरानी करेगी। पाकिस्तान की मईशत शदीद मुश्किलात का शिकार। महंगाई 70 की दिहाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी बैंक ने आलमी मुआशी असरात से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। कहा,
हालिया बदतरीन सैलाब और सियासी बेयकीनी पाकिस्तान के मुश्किल मुआशी हालात की बड़ी वजूहात हैं। पाकिस्तान को बैरूनी कर्ज की अदायगियों के शदीद खतरात का भी सामना है। पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल के बायस ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को 4.8% के मसावी नुकसान पहुंचा। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात फौज और रेंजर्स सिर्फ क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर तैनात होगी। जनरल हेडक्वार्टर्स ने बल्दियाती इंतखाबात में स्टैटिक तैनाती से इनकार कर दिया। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर फैसले से आगाह कर दिया। कहा गया फौज सरहदों और अंदरूनी सिक्योरिटी पर तैनात है। 2395 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर 20,000 एहलकार नहीं दिए जा सकते। फौज और रेंजर्स बतौर दूसरे और तीसरे दर्जे पर तैनाती के लिए दस्तयाब होंगी। कराची में मुतनाज़ा हल्का बंदियां। MQM पाकिस्तान सूबाई इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर सरापा एहतजाज, कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। डॉक्टर फारूक सत्तार और पाक ज़मीन पार्टी की क़यादत भी मौजूद। फारूक सत्तार का MQM पाकिस्तान को बल्दियाती इलेक्शन की बॉयकॉट का मशवरा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नाजायज़ हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज में MQM पाकिस्तान का साथ देने आए हैं। जब जिंदा रहने का हक छीन लिया जाए, बुनियादी हकूक छीन लिया जाए, आबादी में कम गिना जाए, मुलाजमत रोजगार में हमारा कोटा भी किसी और को दे दिया जाए और अब ये हल्का बंदियों में नाइंसाफियाँ हुई तो उसके बाद बचा क्या इन हालात में। और इस तरह इलेक्शन हो तो क्या इलेक्शन हो ना हो बराबर है। नाजायज़ हल्का बंदियों के खिलाफ MQM की एक एहतजाजी रैली है। उस MQM की एहतजाजी रैली में उन्होंने पाक ज़मीन पार्टी को दावत दी थी। हम पाक ज़मीन पार्टी के प्लेटफॉर्म से इस नाजायज़ इलेक्शन कमीशन की इस ये जो जेरीमैंडरिंग है और उसकी जो है वो प्री पोल रिगिंग है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। हक मारने वाले वही लोग हैं जो कराची से मैंडेट भी लेते रहे हैं और कराची के वसाइल पर कब्जा भी करते रहे हैं और कराची से भत्ते और चंदे भी लेते रहे हैं और कराची में लाशें भी गिराते रहे। एक मरतबा फिर वही हालात पैदा करना चाहते हैं। लिहाजा ये कराची के अवाम भी इस पर नज़र रखें और इदारे भी उस पर नज़र रखें कि कहीं किसी के अमल से, किसी एक इदारे के किसी एडवेंचर से कराची उसी होलनाकी की तरफ दोबारा न चला जाए जहां आग हो और खून हो। कोई जमात कराची को अपना घर नहीं समझती। कराची के लिए जमात इस्लामी के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, कराची के लोग अब शऊर का मुजाहिरा कर रहे हैं। शहर में दोबारा जोड़ तोड़ करने की कोशिश की जा रही है। हर कोई यही सवाल कर रहा है, बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं। कराची के अवाम 15 जनवरी को बल्ले पर मोहर लगाकर अपनी हकीकी आज़ादी का ऐलान करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का दावा। ट्वीट में कहा, कराची 15 जनवरी को रिजीम चेंज साजिश के किरदारों और मसनूई निज़ाम को मुसल्लत करने की कोशिशों को मुस्तरद कर देगा। बल्ले पर मोहर लगाकर हकीकी आज़ादी का ऐलान करेगा। कराची में लुटेरों ने एक और जान ले ली। सरजानी टाउन में मुसल्लह मुल्ज़िमान के घर में डकैती की वारदात। मुज़ाहिमत पर फायरिंग करके एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल की शनाख्त सलमान के नाम से हुई। मुल्ज़िमान मोबाइल फोन्स और दीगर सामान लूट कर फरार। मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव में 2 ग्रुपों में खूनी तसादम। फायरिंग के नतीजे में 2 भाइयों समेत 4 अफराद जहां बहक, राहगीर जख्मी हो गया। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गई। दोनों ग्रुपों में एक रोज़ कबल तल्ख कलामी का वाक़या पेश आया।